15 अगस्त 2021 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत की आधी आबादी को 2024 तक माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर चावल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि ये कदम भारत में एनीमिया को खत्म करेगा, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच से पता चला है कि मोदी सरकार का ये फैसला हड़बड़ी में लिया गया था और अनसाइंटिफिक था। सरकार का पूरा फोकस चावल के फोर्टिफिकेशन को एक फायदेमंद इंडस्ट्री बनाने पर था। फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई के फैसले से एक इंटरनेशनल कंपनी के तार जुड़े हुए हैं। 80 करोड़ भारतीयों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने के फैसले पर सरकार की एजेंसियों और विभागों के चेतावनियों को भी सरकार ने पूरी तरह नजरअंदाज किया। सामान्य चावल को गूंथकर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पाउडर मिलाया जाता है, जिसे प्रीमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इस गूंथे हुए को मशीन की मदद से चावल की शक्ल में डाला जाता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नल के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसे कर्नल को चावल के 100 सामान्य दानों में मिलाया जाता है और पीडीएस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। सरकार दावा करती है कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 से भरपूर फोर्टिफाइड चावल भारत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग जैसे एनीमिया को खत्म करेगा। द कलेक्टिव को मिले दस्तावेजों से ये पता चलता है कि सरकार और नीति आयोग की एक इंटरनल मीटिंग में एक सीनियर एडवाइजर ने ये एडमिट किया कि फोर्टिफाइड चावल को पूरे देश में लागू करने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट सफल नहीं थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी वार्न किया कि ये कदम जल्दबाजी में ली जा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश के सबसे प्रधान हेल्थ रिसर्च एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले ही जानकारी दी थी कि स्कूल जाते बच्चों में एनीमिया से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड चावल की कोई भूमिका नहीं रही है। नवंबर 2021 में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा था, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों के स्वास्थ्य पर आयरन फोर्टिफाइड चावल के हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। यही बात ICMR के डायरेक्टर जनरल ने भी कही थी। इसीलिए इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले मानव स्वास्थ्य पर चावल के फोर्टिफिकेशन के प्रभाव के बारे में एक्सपर्ट से सलाह जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि फोर्टिफिकेशन पर खाद्य विभाग के नियम कानून का भी उल्लंघन किया गया। गाइडलाइंस के अनुसार थैलेसीमिया से ग्रसित और कम आयरन आहार लेने वाले लोगों को फोर्टिफाइड चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। द कलेक्टिव अपने जांच के क्रम में झारखंड पहुंचा, जहां देश के सबसे अधिक थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के रोगी पाए जाते हैं। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार फोर्टिफाइड चावल के बोरों पर थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों पर फोर्टिफाइड चावल के हानिकारक प्रभावों की चेतावनी देने वाले लेबल लगा देनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव कुचियाशोली में कई महीनों तक ये सूचना देने वाले लेबल नहीं लगे थे। अपनी गोपनीय रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह भी कहा कि जिन जिलों में जमीनी स्तर पर योजना को लागू किया जाना था, वहां फोर्टिफाइड चावल को लेकर बुनियादी और जरूरी सर्वे तक नहीं किए गए। इसके अलावा नीति आयोग ने जिन जिलों में जांच की, वहां प्रीमिक्स की क्वालिटी की परख करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पहुंच रहे फोर्टिफाइड चावल के सैंपल्स की जांच के लिए भी किसी जिले के पास कोई उपाय या विभाग नहीं था। जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकांश अधिकारियों को भी फोर्टिफाइड चावल के उद्देश्य, लाभ, उपयोग, खपत और शेल्फ लाइफ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। 29 जून 2021 को एक इंटरनल मीटिंग में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल के सामने राइस फोर्टिफिकेशन के प्रभाव को दिखाने के लिए 13 रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए थे। पेश किए गए 13 रिसर्च पेपर्स में केवल 6 ऐसे रिसर्च थे जो भारत के लोगों के ऊपर किए गए थे।
भारत के लोगों पर किए गए 6 में से 5 पेपर्स ऐसे इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हुए थे जिनका एक डच कंपनी रॉयल डीएसएम से संबंध है। एक पेपर तो सीधे सीधे रॉयल डीएसएम से जुड़ा हुआ था। द कलेक्टिव के द्वारा की गई जांच में यह भी पता चला कि 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एफएसएसएआई के रिसोर्स सेंटर तक अपनी पहुंच बना ली। इन एनजीओज ने फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित किया। 2016 में एफएसएसएआई ने फोर्टिफिकेशन के लिए विशेष रूप से एक संसाधन केंद्र यानी रिसोर्स सेंटर की स्थापना की। ये कदम रॉयल डीएसएम द्वारा मैक्सिको में चावल फोर्टिफिकेशन विषय पर एक सेमिनार के ठीक 1 महीने बाद उठाया गया। सेमिनार का एजेंडा था चावल के फोर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल प्लान बनाना।